हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ट्रेडर्स अगेन। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अवेटेड टॉपिक है जो आपने मुझे काफ़ी टाइम से बोल रखा था, बट मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं अच्छे से, और मैं डिटेल में बनाना चाहता था वीडियो जिससे आपको समझ आए। और आज हम बिल्कुल उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लर्निंग वीडियो होगा, तो ट्राई करना कि थोड़ा टाइम निकाल के इसको देखो और अच्छे से देखना, और वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करना। आप सबको याद होगा, एक मैंने वीडियो बनाया था पुष्कर भाई के साथ, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी ऑन मंथली बेसिस। उस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा लाइक किया गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। मैंने तभी शेयर की थी। सिमिलर वीडियो मैंने फेस टू फेस में भी आपको वही वीडियो सिखाया था, और वही वाली स्ट्रेटजी पूरी मैंने आपको सिखाई थी, बट ऑन द मंथली बेसिस। बहुत ज़्यादा लोगों का एक ही रिक्वेस्ट था कि क्या हम उस सेम चीज़ को इंट्राडे में नहीं कर सकते। तो मेरा आंसर हमेशा यही था कि इंट्राडे में आप कर सकते हो, बट आई हैव सम रूल्स। मतलब अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आपको वो रूल्स पहले फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, देखो, मंथली में यू हैव दैट टाइम टू एडजस्ट, बट इंट्राडे में आपके पास वो टाइम नहीं होगा। तो आपको वो जल्दी रिएक्शन करने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे पेन एंड पेपर पे लिख रखा है सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। आप अभी अगर नए हो और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। चलो, अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है। डेल्टा न्यूट्रल वो प्लेस हो गया जहाँ पे हम कॉल और पुट को बेचते हैं। देखो, मैं ये इंप्रेशन में हूँ कि आपने मेरा मंथली वाला डेल्टा न्यूट्रल का वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे है, आप उसको जाके देख लो, देन हम वहाँ से आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में मोस्टली क्या होता है ना कि हम डेल्टा न्यूट्रल ओनली साइडवेज ट्रेडिंग के लिए बनाते हैं। साइडवेज ट्रेडिंग मतलब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है कि वी आर मोस्टली गोइंग टू अर्न बाई थीटा। हम यहाँ पे डेल्टा से अर्न करने नहीं वाले। तो अगर हम डेल्टा से अर्न नहीं करने वाले तो हम क्या करेंगे, हमेशा अपने दोनों साइड के नॉन डायरेक्शनल मतलब कॉल और पुट के डेल्टा को इक्वल रखने का ट्राई करेंगे। दैट इज बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। क्लियर है? ओके। तो हम वन बाय वन फाइंड करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ता है। मैं स्टेज वन बता रहा हूँ, स्टेप वन। हमेशा जब भी आप इसको करना चाहते हो, स्टेप वन, सबसे पहले यू नीड अ नॉन डायरेक्शनल एरिया। आप मेरे डेली वीडियोज देखते हो, आप उसमें हमेशा देखना कि मैं सबसे पहले एक रेंज ड्रॉ करता हूँ, और मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज माई साइडवेज एरिया, जहाँ पे हम डायरेक्शनल प्ले नहीं करेंगे। दिस इज द कैच। जहां पे हम डायरेक्शनल प्ले नहीं करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम बिल्कुल सही बात है, नॉन डायरेक्शनल प्ले करेंगे। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, जहां पे बायर्स और सेलर्स अपना वैल्यू एरिया क्रिएट करते हैं। वैल्यू एरिया कैसे क्रिएट होता है? वैल्यू एरिया क्रिएट होता है जब जैसे मार्केट मूव कर रही है, मार्केट वन वे में मूव करती आई और यहाँ से एक शार्प बाइंग आई, तो व्हाट इज दिस काइंड, ये एरिया क्या कहलाएगा? दिस इज अ वैल्यू एरिया फॉर बायर्स। करेक्ट है, ये दिस इज अ वैल्यू एरिया फॉर बायर्स। मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स ने एंट्री ली जिन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। क्लियर है? अब ये मार्केट मान लो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे दूसरे दिन की बात करो, एक दो दिन बाद, दूसरे दिन बाद मार्केट इस जगह से शार्पली नीचे की तरफ आई, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया वैल्यू एरिया फॉर सेलर्स। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से वैल्यू एरिया फॉर बायर्स है, ऊपर से वैल्यू एरिया फॉर सेलर्स है, तो ये जो बीच का एरिया हुआ, ये क्या हुआ? यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि सेलर हावी चल रहे हैं कि बायर्स हावी चल रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। आप इसको इंट्राडे बेसिस पे इस एरिया को जज नहीं कर सकते कि ये एरिया क्या कहलाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को हम जरा एक बार चार्ट में जाके देखते हैं, जैसे आपको नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है। चार्ट में गए हम, और ये रहा चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट, इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है। ये लो, अब यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल द लाइन्स एवरीथिंग। और हम यहाँ पे बिल्कुल टिक टू टिक बात करेंगे। हमें सिर्फ ना 2 से 3 दिन चाहिए, क्या है क्या नहीं है। अब देखो, इन 2 से 3 दिनों में मुझे सिंपली, मैं आपको बता दूं, मुझे जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पहले मुझे सिमिलर काइंड एक सेम प्लेस दिख रहा है जहाँ से मार्केट 2 बार पलटी है। क्या हम इसको सपोर्ट बोल सकते हैं? यस, करेक्ट, हम इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। दिस इज अ सपोर्ट एरिया। क्लियर है? अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक ये एरिया है जहां से मार्केट पलटी थी, जो कि अभी रिसेंट एरिया है, ठीक है। और उसके पहले यहां से मार्केट पलटी थी, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। ये दोनों बहुत पास पास में है, ठीक है। मैं इसको R1 और R2 कर देता हूँ, ये दोनों बहुत पास पास में है, तो इसका मतलब मैं अगर इस पूरे एरिया को एक जोन क्रिएट कर दूँ तो दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड एरिया, ठीक है। हम इसको बैड डिसीजन नहीं बोलेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 46,300 का टॉप, और नीचे की तरफ 45,950 का बिलो, मतलब ये जो सपोर्ट है, तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये आपका सपोर्ट एरिया। इस बिटवीन को आप क्या बोल दोगे? तो इसका मतलब ये है, अगर मंडे के दिन मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हुई, तो ये पूरा एरिया मेरे लिए एक साइडवेज एरिया कहलाएगा। और व्हाट आई विल डू ओनली नॉन डायरेक्शनल डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग, सिंपल एज दैट। एंड टिल व्हेन?
टिल व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, जब तक मार्केट इसके बाहर या इसके बाहर नहीं चला जाता तब तक मैं डेल्टा न्यूट्रल करता रहूंगा, और मैं जो भी कमाऊंगा वो किसकी वजह से कमाऊंगा, आई विल अर्न बाई थीटा ओनली। जो भी थीटा से मुझे मिलेगा, जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, दैट आई विल अर्न एंड आई एम डन। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, स्टेप 1 है आपको स्विंग्स फाइंड करने हैं। अगर मैं इसी को 2 दिन पहले ले जाऊं जिससे आपको थोड़ा और एग्जांपल मिले, मैं रिप्ले कर देता हूं इसको और मान लो मिटा देता हूं, यहाँ तक मिटा देता हूँ जिससे आपको ना क्लियर मैं बता सकूँ। और ये लो, अगर हम यहाँ पे होते, मान लो इस जगह पे होते, तो सिमिलर इस जगह पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत पास की चीज़ नहीं चुननी है। देखो ये रहा आपका डबल सपोर्ट, ये आपका स्विंग कहलाएगा, ये आपका सपोर्ट हो गया। ऊपर की तरफ से ये आपका एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, और दूसरा ये रेजिस्टेंस है, जबकि ये बहुत ही पावरफुल दिख रहा है तो मैं इसी को रेजिस्टेंस लूंगा, दिस इज अ स्विंग। मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ कि जब तक 45,800 के नीचे और 45,300 के ऊपर मार्केट है, तो ये जो 500 पॉइंट है दिस इज अ साइडवेज एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ खुलती है। मार्केट, मैं इसको प्ले कर देता हूँ, जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, देखो प्ले करते ही मार्केट देखो कहाँ खुली, पहले थोड़ा सा ऊपर खुली फिर नीचे आई। अभी तक देखो डेल्टा न्यूट्रल चल रहा है, अभी भी डेल्टा न्यूट्रल चल रहा है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे कुछ ये अभी लर्निंग अपनी स्टार्ट भी नहीं हुई। डेल्टा न्यूट्रल चल रहा है, देखो 12 बज गए, 1 बज गए, डेल्टा न्यूट्रल अभी भी चल रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 1 बज गया, डेल्टा न्यूट्रल अभी भी रनिंग है। और धीरे 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 करके देखो पूरा दिन खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं हुआ, और डन। ये देखो दूसरा दिन पूरा जो 19 से 20 का दिन था वो पूरा डेल्टा न्यूट्रल के अंदर गया और आपने आराम से पैसे कमाए। उसका नेक्स्ट डे भी वैसे स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल आराम से आप डेल्टा न्यूट्रल कर पाओगे। बट नाउ वी हैव द मेन थिंग हियर। अब डेल्टा न्यूट्रल करना कैसे, क्या करोगे, क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है, क्या एसएल लगाने हैं, कैसे शिफ्टिंग करनी है, जस्ट देखो जो आरएन फ्लाई हमने बनाई थी उसी का स्लोअर और स्मॉलर वर्जन हम बनाने वाले हैं जिसको हम इंटरडे में यूज कर सके। करेक्ट? तो अब हम चलने वाले हैं रूल नंबर 2 पे। आपको कुछ चीजें सीखने की नीड है। जैसे हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, मेन प्लेस पे पहुंचते हैं अपने। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जगह पे। अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल इंट्राडे में करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैंने आपको बता दिया कि एक ये स्विंग है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा एरिया क्रिएट कर देते हैं। ये लो, मैं ये रेक्टेंगल एरिया क्रिएट कर रहा हूँ। ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना सपोर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको अभी अभी बताया था, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ वापस से। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। अगर आप चाहो तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे यू कैन गेट दिस। ठीक है, ये इसका फिलर भी रेड कर दिया मैंने, और जो हमारा नीचे वाला है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि डार्क यूज किया है मैंने, तो क्या पता आपको दिख ना रहा हो। ये रहा, ये लो। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे बस एक बात चुननी होगी कि मान लो मार्केट फ्लैट खुला भी, मान लो मार्केट सेंटर में खुला भी और आपने डेल्टा न्यूट्रल जो हम रूल्स अभी बताने वाले हैं उसको डिप्लॉय भी कर दिया, तो टिल व्हेन यू हैव टू बी डेल्टा न्यूट्रल। क्योंकि कई बार मार्केट करेगा कि यहाँ ओपन हुआ और इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कई बार यहाँ ओपन हुआ इसको क्रॉस कर रहा है। आपको कब उस चीज को काट देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप मुझे एक बात समझा रहा हूँ मैं आपको, और ये मैंने 3 साल पहले बताई थी और मैं वापस से इसको रिपीट कर रहा हूँ। मेरा एक प्राइस सेक्शन का वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं इस चीज को डिटेल में समझाऊंगा। बट इमेजिन मार्केट ओपन हियर, ठीक है, और 15 मिनट की 3-4 कैंडल में मार्केट 1 2 3 4 सीधा यहाँ पे पहुंच गया और उसके बाद इसको क्रॉस करने लगा डायरेक्टली। क्या आप अपना डेल्टा न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दोगे? मतलब अगर मैं हूं तो मैं कट नहीं करूंगा। पता है क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू कंफर्म दिस इज अ ब्रेकआउट, और उस कंफर्मेशन को मैं क्या बोलता हूं? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन नहीं हुआ है तो मेरे लिए वो जो ब्रेकआउट है वो एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं है। मैं क्या ट्राई करता हूँ मोस्टली कि अगर 15 मिनट की 3-4 कैंडल यहाँ पे बनी भी हैं तो मैं चाहता हूँ उसके बाद एक रेड कैंडल बने और फिर एक ग्रीन कैंडल बने और मैं यहाँ पे अपना कॉल काट दूंगा अपने डेल्टा न्यूट्रल से। आई विल हैव ओनली पुट, और मैं अपनी ट्रेड को डायरेक्शनल पे कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर यहाँ से ये डाउन साइड में आता है और यहाँ पे ये साइडवेज किए बिना ब्रेक कर देता है ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि अपनी डेल्टा न्यूट्रल को कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मार्केट के रिवर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो ब्रेकआउट्स है वो डेली इंट्राडे बेसिस पे सस्टेन नहीं करते। अगर डेली ब्रेकआउट्स कंटिन्यू रहेंगे तो फिर तो मार्केट रुकेगी ही नहीं ना यार। मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाती रहेगी, नीचे जा रही है तो नीचे जाती रहेगी। इंट्राडे में फिर वो जो मेन गेम है वो कैसे प्ले होगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो ब्रेकआउट से 60-70 टाइम्स सस्टेन नहीं करते, वो नॉर्मली आपको महीने में 2 बार ही सस्टेन करते हैं, बाकी दिन आपको ये रिवर्स करते हुए दिखेंगे। तो हम अभी इसका भी एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ पे आया है तो ब्रेकआउट को जब तक रेड के बाद ग्रीन ना बनाए वापस से,
या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, रेड बनाया फिर ग्रीन बनाया फिर रेड ना बनाए, तो मैं इसको नहीं मानूंगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, और ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको रूल्स के बाद इस चीज़ को वापस से समझाऊंगा, ठीक है, जब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे कैसा रहा कैसा नहीं रहा। ओके, तो रूल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको ना थोड़ा सा समझाना पड़ेगा चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इन बिटवीन जो लोग थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट फॉर इंटरडे पर्पस आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो करो। 1.27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे। मैं इंटरडे से रिलेटेड यहाँ पे आप देखोगे चार्ट्स, रेंज, सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपको इस डेल्टा न्यूट्रल के साथ भी काम आएंगी। ये चीज़ मैं आपको डेली वीडियोज़ में सिखाता हूँ, बट ये चीज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डालता रहता हूँ। अब यहाँ पे हम बिल्डर में गए। अब चलो पहले यहाँ आ जाते हैं। अब मान लो कि मार्केट आपके स्विंग्स के अंदर ओपन हुई है। जस्ट इमेजिन मार्केट आपके स्विंग्स के अंदर ओपन हुई है, तो आपको क्या करना है? अब ये स्टेप नंबर 2 है। आपने स्विंग्स ढूंढे, आपने ये पता लगाया कि हाँ आज मुझे डेल्टा न्यूट्रल करना है टिल दिस टाइम। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको उसी प्लेस में सबसे पहले 9:30 तक वेट करना है। 9:30 वेट मतलब आपको 15 मिनट की एक कैंडल बोल लो या फिर 5-5 मिनट की 3 कैंडल बोल लो, आपको इन 3 कैंडल तक कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पीरियड है ना 9:30 तक और 9:45 तक, ये जो बिगनिंग का पीरियड है ना, यहाँ पे लोगों ने अपनी एल्गोज सेट कर रखी है, और एल्गोज भी कौन सी हैं? 920 स्ट्रेडल, 925 स्ट्रेडल, और बहुत बड़ा ओआई जो आपने कभी देखा ना हो अभी रिसेंटली, तो आप कभी जाके चेंज इन ओआई देखना। बिल्कुल 20 मिनट के अंदर इतनी सारी ओआई पता नहीं कहाँ से आ जाती, क्योंकि लोगों ने 920 स्ट्रेडल के ऊपर अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर रखी हैं बहुत सारी, जो कि ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर देती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी कैंडल्स क्या होता है? बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल्स क्रिएट होती है, एंड वी डोंट वांट कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किसी वॉलेटाइल एरिया में डिप्लॉय हो। तो ट्राई करो कि 9:30 से 9:45 तक आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय ना करो, क्योंकि आप थीटा से ही कमाने वाले, तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है। तो बिगनिंग के वो 15-20 मिनट अगर आप छोड़ दोगे, तो वो जो कैंडल्स हैं, वो जो स्कैल्पिंग कैंडल्स और जो एल्गो की वजह से जो नॉन स्ट्रक्चर्ड कैंडल्स बनी है ना, उनसे आप बच जाओगे। तो ठीक है, 9:30 9:45 तक हम वेट करेंगे। 1-2 कैंडल्स 15 मिनट के आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेट को करने के बाद अगर अभी भी दोनों स्विंग्स के अंदर ही है मार्केट, तो आपको क्या करना है? आपको 25 डेल्टा के कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर देना है। क्या करोगे आप? 25 डेल्टा के कॉल और पुट दोनों को सेल कर दोगे। ये चीज समझ आ रही है आपको? मैं अभी आपको ऑप्शन में दिखाऊंगा कैसे करने वाले हैं हम इसको। 25 डेल्टा के कॉल और पुट सेल करने वाले हैं हम। डे कोई भी चल रहा हो, मतलब फ्राइडे से थर्सडे तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी पहली जो स्विंग वाली जो रूल्स है अगर वो सेटिस्फाइड है, तो हम इसको डालने वाले हैं। 9:45 तक आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, इवन 10 के पहले आप कभी भी कर सकते हो। इफ मार्केट इज विद इन द स्विंग, आपको 25 डेल्टा का कॉल और पुट सेल करना है। ठीक है, हम वहां पे भी यही करते थे मंथली में, सिमिलरली इंट्राडे में भी यही करने वाले हैं। अब 25 डेल्टा के कॉल और पुट हमें सेलेक्ट करने हैं। तो ये मैं गया ऑप्स्ट्रा में, मैं अभी सेलेक्ट कर देता हूँ, वरना क्या होगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ऑप्शन चेन में गए, यहाँ पे आप नॉर्मली ये देखो पुट डेल्टा है, तो यहाँ पे 25 डेल्टा ये रहा, देखो 24 डेल्टा सेल। जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस कैसे कराऊँ आपको, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 25 डेल्टा ये रहा। 25 डेल्टा का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि पत्थर के लिए 25 ही, बट आप 24 23 ऐसा ले सकते हो। 25 के ऊपर वाला मतलब 25 के जस्ट नीचे वाला आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने सेल कर दिया है, देखो 25 डेल्टा, तो आपको सिंपली समझ आ रहा है, आपको सिंपली समझ आ रहा है, आपने 45,600 का पुट बेचा है और 46,700 का कॉल बेचा है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से 1100 पॉइंट का गैप है। ये दोनों ऑलमोस्ट बहुत दूर है। आपका 60% का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये 3.56% का प्रॉफिट दिखा रहा है ऑन एक्सपायरी, और आपके पास अभी 5 दिन है। इसका मतलब आप इसका 0.8% ही अर्न कर पाओगे, अगर आप अर्न कर सकते हो, और आपके पास एक अच्छी खासी रेंज है। तो ये आपका क्या हो गया? 25 डेल्टा का सिलेक्शन, मतलब स्टेप 2 का जो पहला पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर लिया। क्या कि आपको स्टेप 2 में 9:45 के आसपास 25 डेल्टा के दोनों बेच देने हैं। अब यहाँ पे मेरा रूल ऐसा है, 25x25, मतलब 25 डेल्टा के बेचने हैं, एंड ऑन एवरी 25% चेंज वी नीड टू एडजस्ट। क्लियर? 25% के चेंज पे हमें एडजस्ट करना है। अब मैं इस चीज को समझाता हूँ।
आपने एक स्ट्रैंगल बना दिया है 25 डेल्टा का, जो कि ये रहा, ठीक है। अब 25% का चेंज क्या है, आपको अगर मंथली वीडियो याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मंथली वीडियो में था कि 40% के चेंज पे आपको चेंज करना है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना इंडिविजुअल बेसिस पे 25% देखना है। जैसे कि 123, ये जो 123 है इसका 25% और 114 है इसका 25%। अगर ये दोनों 25% से इनमें से कोई भी इंक्रीज होता है तो जस्ट इमेजिन, मैं जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल ये समझता हूँ कि जो मार्केट है वो गिरने लगी, और अगर मार्केट गिरने लगी तो ये जो पुट है ये 25% से इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है। तो जैसे ही मार्केट 25% से इंक्रीज हो, हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबल लेग को बुक करना है और जो इंक्रीज हो गया है उसी की बराबरी का प्रीमियम बेच देना है। चलो मैं समझाता हूँ, चलो ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने जस्ट इमेजिन कोई भी दिन लिया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप समझ लो आपका जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपने क्या किया, मैं बहुत डिटेल में और स्लोली इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको सब कुछ याद रहे, आपको इस चीज़ को दोबारा देखना पड़े, दोबारा देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेप 2 में आपने 25 डेल्टा के कॉल और पुट बेचे, फॉर एग्जांपल एंड ईजियर कैलकुलेशन मैं ये ले रहा हूँ कि आपने 100 रुपये का कॉल बेचा था और 100 रुपये का पुट बेचा था, ठीक है। अब इसमें हमारा जो एडजस्टमेंट रूल आता है वो है 25%, मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त 125 रुपये को टच करे तो क्या होगा, 125 रुपये को जैसे ही टच किया तो इसका मतलब है जो 100 रुपये है ये पक्का कहाँ चला गया होगा, 85 या 80 रुपीज़ चला ही गया होगा, करेक्ट है। तो ये जो दूसरा होगा, जो भी मान लो हमारा जो कॉल है वो 125 रुपये पहुँच गया है, तो जो पुट है वो 80 रुपये पहुँच चुका होगा, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये 80 रुपये पहुँच गया होगा तो आपको यहाँ पे 20 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो 20 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है इसको आपको क्लोज कर देना है और आपको अब 125 रुपये का जो नया पुट होगा वो बेच देना है और इन दोनों को डेल्टा न्यूट्रल कर देना है वापस से। क्या ये बात क्लियर है, आप समझ रहे हो, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना कि आपको 25% चेंज पे जिस साइड पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करना है एंड उसको मैच कर देना है दूसरे वाले प्रीमियम के साथ जो हायर है। और ये चीज आपको कब तक करते रहना है, कब तक करते रहना है, जब तक, दो ऑप्शन है आपके पास, जब तक या तो मार्केट जो साइडवेज एरिया है उसके बाहर ना निकल जाए तब तक करना है, अगर बाहर निकल गई तो जिस साइड में निकली, ऊपर निकली तो आपको कॉल काट के पुट रखना है और पुट का एसएल 25% पे सेट करके छोड़ देना है, क्लियर है। अगर अगर यहाँ पे मार्केट इसी के अंदर है और आप इन दोनों को मैच करते करते 25%, हर 25% के इंक्रीमेंट पे इसको इंक्रीज करते करते पास में लाते जा रहे हो तो एक टाइम आएगा वेडनेसडे और थर्सडे को मेनली कि ये स्ट्रेडल बन जाएगा, आपका कॉल और पुट सेम स्ट्राइक पे आ जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास कि वेडनेसडे और थर्सडे के दिन हो सकता है कि ये दोनों को 25% मैच करते 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 ये दोनों एक जगह पे आ जाए और आपका एक स्ट्रडल क्रिएट हो जाए। जैसे स्ट्रडल क्रिएट हो जाए वहां पे हम क्या करते थे, मंथली वाले में हम आयरन फ्लाई क्रिएट कर देते थे, मतलब स्ट्रडल आने के बाद व्हाट वी डू, हम आयरन फ्लाई क्रिएट कर देते थे। क्यों, क्योंकि हमें अब एक्स्ट्रा लॉस नहीं चाहिए, हमने पूरा महीना ट्राई किया यार मैनेज करने का और उसके बाद अंत में भी हम मैनेज ही कर रहे हैं, तो अंत में जैसे हम स्ट्रडल पे पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं। ये इंट्राडे है हमारे पास, यहाँ पे एक चीज है बहुत अच्छी, एसएल। अगर हम इस पे पहुंच जाएंगे स्ट्रेडल पे तो हम यहाँ पे एट द एंड एक 30% एसएल लगा देंगे दोनों तरफ। मान लो हम वेडनेसडे के दिन पहुंचे, वेडनेसडे के दिन पहुंचते पहुंचते ये 180 रुपये का पुट है, ये 180 रुपये का कॉल है, और इजियर अंडरस्टैंडिंग को अगर मान लो आप तो 200 रुपये का पुट और 200 रुपये का कॉल है हमारे पास, तो 30% का एसएल मतलब 260 का एसएल यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है, और 260 का एसएल यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। नाउ वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अगर एक भी साइड का एसएल हिट हुआ हम पूरी ट्रेड को काट देंगे एंड वी आर एग्जिट फॉर द डे, खत्म बात, क्लियर। बट स्ट्रेडल इफ विद इन द स्विंग क्रिएट हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रेडल विद आफ्टर द स्विंग क्रिएट हुआ है तो अगर मेन पर्पज क्या था कि स्विंग के अंदर होना चाहिए, अगर स्विंग के बाहर चला गया तो ये सब कुछ है ही नहीं, यू आर आउट ऑफ द ट्रेड, नॉन डायरेक्शनल आप डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो चुके हो। ये चीज हमेशा याद रखना। मैं इस चीज को बहुत जल्दी से रिपीट करता हूँ फिर हम ऑब्स्ट्रा पे चलते हैं और मैं आपको इस चीज को करके दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। ओके, तो स्टेप 1 आपको स्विंग्स देखनी है, ठीक है। इन दोनों स्विंग्स को यहाँ पे देख के, ये एक रेजिस्टेंस है ये एक सपोर्ट है, देख लेना। अगर मार्केट इसके अंदर है 945 के आसपास तो आपको एक 25 डेल्टा का
कॉल और पुट बेच देना है दोनों को, ठीक है। इन दोनों को बेचने के बाद जस्ट वेट करना है। अब देखो ये बहुत ही एक्टिव ट्रेडिंग है, इसका मतलब आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हो। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, क्योंकि इसमें सारे रूल्स बिल्कुल ही फिक्स हैं, तो आप इसको खुद कोड भी कर सकते हो और इसको ऑटोमेटेड वे में भी चला सकते हो, क्योंकि मैनुअल में इसमें काफ़ी तकलीफ आती है, मैंने ये किया है बहुत टाइम, ठीक है। कॉल और पुट बेच दिया आपने, उसके बाद 25% के पर इंक्रीज पे मार्केट जब तक इसके बीच में है तब तक आप इसको मैनेज करते रहोगे टिल ये स्ट्रैडल नहीं बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैडल जब बनेगा तब तक मार्केट इस रेंज के बाहर जा चुकी होती है, इसीलिए हम उस पर बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटी रेंज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बड़ी रेंज नहीं होती। अगर छोटी रेंज है और विद इन द पीरियड स्ट्रैडल बन रहा है तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और आप देखोगे इस स्ट्रेटजी में आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो वेडनेसडे और थर्सडे के दिन क्रिएट होने वाला है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब जब तक इसके अंदर है हमने 25% की इंक्रीज पे इनको एडजस्ट करते रहे, और उसके बाद एडजस्ट करते करते अगर ये वेडनेसडे थर्सडे को स्ट्रैडल बन गया तो एट द एंड हम 30% कैसल रख के छोड़ देंगे, और अगर इस 30% कैसल किसी भी साइड का यूज हुआ हम फुल काट देंगे और वी आर डन फॉर द डे, खत्म है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट मत करना। अब हम चलो ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं और मैं आपको ना कोई दिन दिखाता हूँ जो हम कर सकते हैं। तो ऑप्स्ट्रा पे रिसेंट अवेलेबल सिमुलेटर कहाँ है, ये रहा। ये बहुत अच्छा पार्ट है, आपको सीखने को अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब सबसे रिसेंट हमारे पास 20 जुलाई है, ठीक है। तो 20 जुलाई के पहले का कोई भी दिन देख लेते हैं जहाँ हमारे पास स्विंग अच्छा हो। तो 20 जुलाई, ठीक है, मैं इसको पहले 20 जुलाई पे रिप्ले पे गया और 20 जुलाई पे कट लगा दिया, ठीक है, जिससे मुझे 20 जुलाई के आगे का ना दिखे। अब चलो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हमें ये स्विंग दिख रहा है, चलो 19 तारीख, 19 से 20 जारी, हमें इस 19 तारीख का ही कर लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा बेहतर वो मिले। हमारे पास देखो एक स्विंग ये रही और एक स्विंग ये रही, तो हमें सिंपली दिख रहा है कि हमारे पास ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी जो हमारी 945 की कैंडल है, मैं देख लेता हूँ, ये रही 945 की कैंडल, क्या है हमारे स्विंग के अंदर है, ये हमारे स्विंग के अंदर है, तो इस कैंडल पे हम ट्रेड डाल सकते हैं। तो 945 पे हम 25 डेल्टा बेचने वाले हैं, ठीक है। तो ये गए हम यहाँ पे, और 20 जुलाई है, वेट 1 2 3 जुलाई, 20 जुलाई बेसिकली थर्सडे था आई थिंक, हाँ 20 जुलाई, और हमें 19 को करना है। तो हम पे ऑफ डेट ले लेते हैं 19 जुलाई, ठीक है, और जो स्टार्ट डेट है वो भी 19 जुलाई है, एक्सपायरी सिर्फ 20 जुलाई की, और हम सिमिलर डे में निकलने वाले हैं कब, 9:45 पे, ठीक है। 9:45 पे गए हम 20 जुलाई 19 जुलाई को, और हमें बस डेल्टा देखना है, कहाँ गया पुट का डेल्टा बेचारा, ये रहा 25 डेल्टा का पुट 40,400 पे है, ये रहा। हमने, क्या ये एक्सपायरी डे उस दिन का है क्या, वेट, पुट डेल्टा ये रहा, मैं वही सोचूं, ये रहा 25 डेल्टा हमारा 45,200 पे है, ये हमारा 77 रुपीज़, ये हमने बेच दिया। नॉर्मल एक लॉट पे कर लो आप, जितने लॉट पे करना चाहते हो, ठीक है। 25 डेल्टा, और इधर की तरफ भी हम देख रहे हैं 25 डेल्टा, ये रहा 23, 25 या 25 से जस्ट नीचे वाला, तो आपको बराबर से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन का वर्क स्टार्ट होता है, ये मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो हमने 77 रुपीज़ का पुट बेचा है और 64 रुपीज़ का कॉल, हम पीएनएल पे चले जाते हैं, बाकी हमारा कोई नीड नहीं है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको, ये रहा मेरा फ़ोन, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ सिंपली। ये चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की नीड है। तो जहाँ तक हम 77 या 78 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसका 25% निकालूं तो लगभग 20 रुपये के आसपास होता है, प्लस 77 मतलब 96। अगर जो हमारा ये वाला प्राइस है, ये वाला पुट का प्राइस अगर ये 96 पहुंच गया तो हमें कॉल को काट देना है और इससे मैच कराना है, ठीक है। अदर देन दैट अगर जो 64 रुपीज़ चल रहा है इसका मैं 25% निकालूं प्लस 64, ये अगर नीचे वाला है, ये अगर 80 रुपये पहुँच गया, ठीक है, तो हमें चेंज करना है, ठीक है। बाकी और कोई यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, तो लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। हम इसको 15-15 मिनट से बढ़ा लेते हैं, या क्या बोलते हैं 5-5 मिनट से बढ़ा लो, आप पे डिपेंड करता है। चलो 5-5 मिनट से बढ़ा लेते हैं। 76, आपको 96 और 80 पे नज़र रखनी, बाकी और कुछ नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है। मैं इसको 15 मिनट से बढ़ा दूँ जिससे हमारी जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखो ऑलमोस्ट 77 78 पहुँच गया, 66, कोई भी अभी उस एरिया पे नहीं पहुँचा जहाँ पे हमें इसको टैकल करना पड़े और हमें कुछ करना पड़े। नो चेंजेस एट ऑल, लगभग 12-40 कुछ हो गए हैं, और आपको 700-800 रुपये पर लॉट यहाँ पे मिलने भी लगा है। नो नो नॉट एट ऑल नो,
कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। 12:40, 12:55 हो गए हैं, 3:10 हो गए, 3:15 और 3:20, ठीक है। यहाँ तक लोग मोस्टली निकल जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने दोनों स्विंग के अंदर अगर ट्रेड किया, 25 डेल्टा को रखा है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पाओ कि ये वो दिन है जहाँ पे हमें चेंज नहीं करना पड़ा। मतलब जो पहली ट्रेड थी वही अटकी हुई है अभी तक 25% में, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस आए ही नहीं। तो ये हमें 1400 रुपये पर लॉट दे के गया, पर लॉट 1400 रुपये। आजकल जो 15 उसके बाद जो आ गया है, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि आपको पर लॉट के वही कुछ 1.2 लैक्स या 1 लैक्स ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग हम 1% प्लस अर्न कर गए ऑन जस्ट बिहाफ ऑफ थीटा। क्योंकि ये कौन सा दिन था, ये एक वेडनेसडे था, इसी वजह से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम क्या इसमें और एक एग्जांपल ले सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा एक बेटर एग्जांपल मिले। चलो, ये एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है जिससे हम आप समझ सकते हैं, जहाँ पे हमें इसका ये एसएल समझ में आएगा, हम इसको कैसे वर्कआउट करें। तो ये कौन सा दिन है, हम चाहते हैं हम यहाँ तक नहीं आए, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। वेट, ये बहुत अच्छा दिन है, इसको ध्यान से देखना। कैंसिल, रिप्ले पे वापस गए, सॉरी, रिप्ले पे वापस गए और मैंने इसको कट कर दिया है। जस्ट इमेजिन कि हम सिर्फ इतने चार्ट को देख रहे हैं, सिर्फ इतना चार्ट है हमारे पास। और ये चार्ट कब का है, ये चार्ट सिंपली है 14 तारीख का, ठीक है। तो 14 के बाद सीधे मार्केट 17 को खुली, मतलब ये फ्राइडे का चार्ट है। फ्राइडे को अगर आप देखो तो हमारे पास एक अपर स्विंग है, ठीक है, अपर स्विंग ये रही, और एक लोअर स्विंग है ये रही। इसके बीच में मार्केट अगर ओपन होता है तो दिस इज अ सिंपली साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्ले करने के बाद कि क्या होता है। मार्केट मंडे के दिन कैसे खुली, बिल्कुल बीच में खुली, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट फिर ऊपर रही, ये लो, ठीक है। मैंने पॉज कर दिया है। क्या 9:45 पे हम इसके अंदर ही थे? हाँ, 9:45 पे इसी के अंदर थे। मतलब हमें 17 जुलाई को ट्रेड डालनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान से देखना। ये मैंने यहाँ पे सब रीसेट कर दिया। 20 जुलाई की एक्सपायरी है और हमें स्टार्ट डेट रखनी है 17 जुलाई। पे ऑफ डेट भी 17 जुलाई ही है और हमें 9:45 पे चले जाना है, ठीक है। 17 जुलाई को 9:45 पे मैं गया और मैंने बस डेल्टा चुनना है। ये लो 23 डेल्टा, ये मैंने सेल मारा एक लॉट, ठीक है। और इधर भी मैंने सेल मारा, ये रहा 89, ठीक है, डन। अब यहाँ पे ये बिल्कुल लास्ट पे चल रहा है वीडियो, बिल्कुल लास्ट बचा है इसमें जाने में, इसलिए 2 बार समझा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ये भी समझ आए कि इसमें रिस्क कहाँ कहाँ पे और कब काटनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो राउंड फिगर में सिंपली यू कैन से कि 76 है, ऊपर की तरफ है 76 इंटू 25% प्लस 76, अगर 95, अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं, अगर ये 95 पहुंच गया, 95, ये जो है अगर ये 95 पहुंच गया तो कट करना है, और अगर ये 111 पहुंच गया तो कट करना है, 111, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। 5 मिनट में हम आगे करते हैं। 111 नहीं आया, 95 नहीं आया। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गई है तो इसका मतलब 111 पहले आएगा। फर्स्ट 25% हमने निकाला है अभी, और कुछ नहीं। 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक अभी कुछ नहीं हुआ। 10:45, कुछ भी नहीं है अभी तक, आपने अर्न भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी नहीं मिला है पर लॉट के हिसाब से। यू आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग। 11 बज चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पंद्रह मिनट में आगे करते हैं जिससे थोड़ा जल्दी समझ आए। अभी भी कुछ नहीं है। जहाँ पे भी ड्रास्टिक चेंज आएगा हम वहाँ पे 5 मिनट में देख लेंगे बैक करके क्या हुआ। कोई चेंज नहीं। ये देखो एक बार में चेंज आया 1:20 के आसपास, तो हम पीछे करते हैं। ये देखो 1:10 पे ये जो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ये 100 रुपये पहुँच गया। हमारा वेट चल रहा था 111 के लिए, ठीक है। अगर 1:10 के बाद नेक्स्ट देखोगे तो 1:15 की कैंडल में ये 131 चला गया, मतलब यहाँ पे चेंज होना था। और ये रहा देखो, सिंपल रखना है अपने को। तो ये रहा देखो 49 पे हमें इस पुट को काट देना है, तो मैंने इस पुट को 49 पे कट कर दिया। और नया पुट कितने का बेचना है, 131 रुपीज़ का। तो यहाँ नीचे जाओ और सीधे यहाँ पे बस देखना है 131 या उससे जस्ट बिलो। ये रहा देखो 131 मिल गया है मुझे और मैंने सेल कर दिया। सिंपल है। अब अगला कैलकुलेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है, अगला कैलकुलेशन 130 रुपीज़ पे स्टार्ट होगा। और इसका 25% आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। 135 इंटू 25% प्लस 135, 160
8 आ रहा है, तो लगभग 170 का वेट इसका करना है और 170 का वेट इसका करना है, दैट्स इट। अगर इन दोनों में से कोई भी 170 पहुंचता है तो हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। बट 1.15 पे ये देखो क्या हम उसके अंदर हैं, तो चलो हम 1.15 पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या 1.15 पे हम अपने स्विंग के अंदर चल रहे हैं कि नहीं। 12 बज गए। स्विंग आपको याद दिला दूं, ये रहा स्विंग। मैं चार्ट पूरा कर देता हूं जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए। डन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमने रोक दिया है, ये रहा स्विंग आपका, ठीक है, और ये रहा स्विंग। यहाँ पे मार्केट इस जगह पे 1.15 पे आपको ऊपर की तरफ निकल के गई और हम देखते हैं कि 1.15 पे क्या हुआ था। 1.15 ये रहा, देखो 1.15 पे क्या हम स्विंग के बाहर निकल गए हैं? नहीं, हम स्विंग के बाहर अभी नहीं निकले, अभी जस्ट हम है स्विंग पे। तो मतलब ये जो चेंज था ये चलेगा, ये चेंज इज फाइन, हमें बस 170 का वेट करना है। तो हम 15 मिनट में आगे जाते हैं। 118, 161, 170 अभी नहीं आया। 171 कॉल का 171 आ गया है 1.45 पे, 1.45 पे 171 आ चुका है। इसका मतलब नेक्स्ट चेंज की बारी आ गई। और क्या 1.45 पे हम स्विंग के बाहर निकल गए हैं? 1.45 पे हम स्विंग के बाहर जस्ट अभी निकले हैं। बट क्या ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है? नहीं, ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट नहीं है जो हमने बिगिनिंग में सोचा था। ये मार्केट आई, कंसोलिडेशन अब हुआ है, तो ये जो कैंडल है ये हमारी एग्जिट कैंडल है। तो इसका मतलब ये जो अभी हम बराबरी पे लाने वाले हैं अपने प्रीमियम्स को, क्या ये है इंपॉर्टेंट, करना चाहिए? हाँ, हमें करना चाहिए। तो अब हम जो पुट है उसको वापस से बुक करेंगे 114 रुपीज़ पे, 114, और हम वापस से एक नया पुट बेचने वाले हैं जिसकी कीमत होगी 171 रुपीज़। तो हम वापस यहाँ गए और पुट बेचने वाले हैं 171 रुपीज़। 181, 144 चल रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है, तो ये जो सबसे नियरेस्ट है हम उसको बेचेंगे, सेल। अब हम देखते हैं क्या हमारी स्ट्राइक तो मैच नहीं कर रही, 45, 245 मैच नहीं कर रही, बट अगले में पक्का मैच कर जाएंगी। अब आपको इसका कैलकुलेट कर लेना है, ये लगभग 40 रुपए के आसपास आएगा, जो कि 8, 4, 225 के आसपास। तो अब हमें अगला देखना है 225 के आसपास, ठीक है, 225, जिससे हमारा अगला काउंटर होगा, ठीक है, 170, हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस से नेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं। 225 का याद रखना, 2 बजे अभी कोई 225 नहीं आया, ये देखो अभी भी 225 नहीं आया, 2:30 पे भी अभी भी कोई 225 नहीं आया, ये देखो लगभग 2:45 पे 2:36 आ गया। अब हम देखते हैं 2:45 पे हम बाहर निकल गए क्या? ये रही देखो कैंडल 2:45 वाली, मतलब हम इसमें बाहर निकल गए और हमारा जो नॉन डायरेक्शनल का मेन मोटिव था स्विंग वाला, ये यहाँ पे कट हो चुका है। और हम वापस जाके देखते हैं क्या हुआ, हमें 1247 रुपये का लॉस हो गया और हमारी ट्रेड यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल वालों की कट चुकी है। सिंपल एज दैट, आपको यहाँ पे काट देनी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल बनना चाहते हो तो आप यहाँ पे जस्ट, ये मेरी सलाह है जो मैं करता हूँ कई बार, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल एक चीज़ याद रखना कि आपको जैसे ही स्ट्रैडल बनने वाला हो, ठीक है, या तो आप 30% यहाँ पे लगाया आपने इस जगह पे, ये किया, आपका 30% का एसएल इस तरफ का है, 30% का इस तरफ का है। कॉल का एसएल जैसे ही हिट हो, आप पुट को कॉस्ट टू कॉस्ट के एसएल पे लाके और ट्रेल कर सकते हो, अगर आप ट्रेंड में भी जाना चाहते हो, डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, फॉर होशियारी आप यहाँ पे कॉल को कट मार सकते हो। आप सिंपली क्या करते हैं, कॉल आपको दिख रहा है कि वो स्विंग के बाहर भी चला गया है और ऊपर जाने के बाद उसने साइडवेज क्रिएट किया, फिर ब्रेक किया, मतलब दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। तो आप यहाँ पे कॉल को काट दो और जो आपने पुट सेल किया है ना, उसको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट 181 जहाँ पे आपने बेचा है उसको एसएल लगा के छोड़ दो। इससे आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी कर पाओगे। दिस इज जस्ट अ टिप। इस चीज़ को करने से आप जो बड़े स्विंग्स हैं आप उनमें बड़ा पैसा कमा सकते हो। ये जो आपने लॉस किया है आप इसको बचा ले जाओगे, बट हाँ इसका एक रिस्क भी है, मार्केट अगर पलट आई तो आपको ये पैसे खोने पड़ेंगे, 30 से 40 रुपए हैं, और आप नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल वाला जो छोटा सा रिस्क है वो भी ले लेते हो। बट बिकॉज ऑफ मैं इसको फॉलो करना पसंद करता हूँ मार्केट को, तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जस्ट एक ट्वीक है आखिरी में, जो आप ये जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए। तो ट्वीक क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्वीक सिंपली सा इतना है कि जो हमारा लास्ट रूल था कि अगर मार्केट स्विंग को क्रॉस करे, अगर मार्केट यहाँ ऊपर आके, सॉरी, हाँ,
अगर मार्केट यहाँ ऊपर आके इस जगह पे साइडवेज जाके स्विंग को क्रॉस करती, जो कि जस्ट हमारे इस एग्जांपल में किया था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप किसी भी प्लेस पे हो, किसी भी प्लेस पे आपका कॉल और पुट कहाँ पे भी है, अगर 25% ये इंक्रीज करता है तो वी विल ट्रीट इट एज ए एसएल, और हम इसको काट देंगे और पुट को होल्ड करके रखेंगे। और पुट का एसएल क्या लगा देंगे, नॉट 25%, वो लगाएंगे जो रिसेंट पुट हमने बेचा है जितने रुपए पे, वही सेम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे, जिससे हम एक्स्ट्रा पैसे ना खोएं और लोएस्ट में हम डायरेक्शनल कर सके अपनी स्ट्रेटजी को। सिमिलरली अगर ये स्ट्रैंगल में है या स्ट्रैडल में भी पहुंच चुका है, तो अगर आपने स्ट्रैंगल में 30% का एसएल लगाया है, तो जिधर का भी एसएल कट हो रहा है उसको कट हो जाने दो, और जो दूसरी साइड का है उसको होल्ड करके रख सकते हो। दिस इज फॉर अ लिटिल रिस्क टेकर्स, ठीक है। तो आई होप मैं आपको पूरा इसको समझा पाया हूँ। अगर मैं इसको समझाने में सफल था, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा फास्ट समझाया, बट मैंने कई बार रिपीट करके समझाया। ट्राई करो इसको, ट्राई करने के बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया आपको समझाना, अगर कुछ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम में समझाने का। मैं इसका भी, मेरा एक एल्गो है, मैं इसको भी रन करके आपको दिखा सकता हूँ बाय द डिवाइड में, जो 80 लैक्स अपने सिंगल एल्गो में यूज करता हूँ, क्योंकि वो एक बिल्कुल हाइब्रिड है, वो बिल्कुल मिक्स ऑफ बोथ है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, इसलिए मुझे इसको अलग से करने की नीड नहीं है। बट अगर आप चाहोगे कि इसका बैक टेस्टिंग डेटा आपको अलग से चाहिए, तो मैं इसको आपको अलग से बैक टेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ विदाउट डूइंग डायरेक्शनल, ठीक है, वो हो सकता है, मैं आपको उसको दिखा सकता हूँ, वो आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हो, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको सही लगता है, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। ये एक लर्निंग वीडियो है और 1 से 2 बार कम से कम देखना, 2 बार तो एटलीस्ट देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो यूट्यूब पे फटाक से सब्सक्राइब कर दो। टाटा बाय बाय, थैंक यू।